5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब और मणिपुर और गोवा में चुनाव की घोषणा होने के साथ ही देश में तेजी से बढ़ते कोरोना के केस चिंता बढ़ा रहे हैं, मन में भय पैदा कर रहे हैं। सरकार और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि नया वायरस ज्यादा गंभीर नहीं है। इस सब के बावजूद कोई इन पर यकीन करने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र और दिल्ली में तेजी से बढ़ रहे केसेस के बाद सरकार द्वारा लागू की गई सख्ती और दिल्ली में लगे वीकेंड लॉकडाउन से जनता में भय व्याप्त है। श्रमिक पलायन कर रहे हैं, सब डरे सहमे हैं। जिस तेजी से केस बढ़ रहे हैं, ऐसे में लगता है कि हो सकता है कि मतदान के दिन चुनाव ड्यूटी पर तैनात अधिकांश कर्मी कोरोना पॉजिटिव होकर पृथकवास में हो। राजनीतिक दल, चुनाव आयोग और सरकार ही बूथ की निगहबानी करते नजर आए। आम जनता चाहती है कि 5 राज्यों में होने वाले चुनाव ना हो। कोरोना के बढ़ते केसेस को लेकर अधिकतर लोग चिंतित हैं, किंतु राजनीतिक दल नहीं चाहते कि चुनाव टले। सरकार भी इस पर चुप्पी साधे है। ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनाव कराने की घोषणा तो कर दी। कोरोना महामारी के काल में आयोग को प्रदेश में मतदाताओं और मतदान में लगने वाले कर्मियों की राय तो लेनी चाहिए थी कि क्या वो भी इसके लिए तैयार हैं। जिन्हें वोट डालने हैं उनसे पूछा नहीं गया और तय कर दिया गया कि चुनाव तो होंगे ही। कोरोना की हालत ये है कि मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना केस बढ़ने की यही हालत रही तो मतदान के दिन देश में कोरोना के मामलों की संख्या करोड़ों में होगी। अस्पताल में बेड नहीं होंगे। दूसरी लहर की तरह दवा और बेड्स को लेकर मारामारी होगी। इस बार तो बड़े बड़े वीआईपी कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जनसंपर्क अधिकारी चिन्मय बिस्वाल समेत 1000 सिपाही कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इससे पहले संसद के 400 कर्मचारी कोरोना के संक्रमण का शिकार हो चुके हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उत्तर प्रदेश में पिछले पंचायत चुनाव में तैनात 1600 के आसपास कर्मचारी ड्यूटी के दौरान कोरोना से मरे थे। इस चुनाव के बाद उत्तर प्रदेश में कोरोना बुरी तरह फैला था। सबसे ज्यादा खराब हालत गांव की थी। एक गांव में एक दिन में कई मौतें हो रही थी। सरकार असहाय बनी देख रही थी। शहरों के मरीजों को ही अस्पताल में बेड और दवाई नहीं मिल रही थी। गांव की सोचने की तो किसे पड़ी थी। चुनाव आयोग ने रैली सभा और बाइक रैली आदि निकालने पर रोक लगाई है, काफी बंदिशें रखी हैं। इस सब के बावजूद चुनाव सरकारी कर्मचारी, पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्स को ही करवाना है। वोट प्रदेश के मतदाताओं को डालना है। चुनाव की घोषणा के बाद से ही सबसे ज्यादा चिंतित सरकारी कर्मचारी और उनके परिवारजन हैं। वैसे ही कर्मचारी स्वेच्छा से चुनाव ड्यूटी नहीं करना चाहता। अब तो कोरोना की आफत भी सर पर मौजूद है, सब सकते में है। पहले ही कर्मचारी कोई ना कोई बहाना बनाकर चुनाव ड्यूटी को कटवाना चाहते हैं। अब तो कोरोना जैसी महामारी में कोई विरला ही ड्यूटी करना चाहेगा। जो करना भी चाहेगा उसे उसके परिवारजन रोकेंगे, कहेंगे पहले परिवार की सोचो। इन कर्मचारियों को चुनाव तक लंबी प्रक्रिया से गुजरना होता है। चुनाव सामग्री और ईवीएम की व्यवस्था में ही बड़ा स्टाफ लगता है। इस दौरान बहुतों के संपर्क में आना होता है। मतदान और मतगणना तो बहुत बाद की बात है। लोकतंत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मतदान बताया गया है। कहा गया है कि वही सरकार बनाता है और बिगाड़ता भी वही है। कोरोना महामारी के दौरान या तो मतदाता मतदान करेगा या नहीं, उससे ये पूछा नहीं गया। सरकार द्वारा कहा जा रहा है कि कोरोना से बचना है तो घर पे रहो, अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलो। अब ये इन 5 प्रदेश के मतदाताओं को सोचना है कि उन्हें जान प्यारी है या मतदान। क्या उसे जान की सुरक्षा की कीमत पर मतदान करने घर से निकलना है या अपनी सुरक्षा के लिए घर पर रहना है।